गुड मॉर्निंग बच्चों, होम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर। किस चीज़ का? समर वेकेशंस का। ओके, चलिए स्टार्ट करने वाले। ये 9th 10th 11 12 ये सभी क्लासों के लिए यूज़ होगा। ओके, अगर आप 9th में हैं तो यह आपका 12th तक चलेगा, यदि आप 11th में हैं तो भी चलेगा, और यदि 10th में हैं तो भी आपको यूज़ होगा ये। ओके, चलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक दिख रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं क्या लिखा है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, दिख रहा है, इनवाइटिंग हिम टू कम हर एंड स्टे विथ यू समर वेकेशन। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन ये होगा, आप लेटर लिख रहे हैं किसको? अपने दोस्त को। किस लिए? इनवाइट कर रहे हैं उसको, अपने घर पर बुला रहे हैं। समर वेकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टी के लिए। किस लिए? गर्मियों की छुट्टी के लिए। ओके, तो समर का मतलब होता है गर्मी और वेकेशंस का मतलब होता है गर्मियों की छुट्टी। ओके, चलिए ठीक है, आपको दिख रहा समर का मतलब क्या होता है? गर्मी। और एंजॉय का मतलब क्या आप लोग लिखेंगे? मज़े करना। अब जैसे गर्मी आ जाती हैं, गर्मियों की छुट्टी आती है तो आप लोग मज़े करते हैं, वही चीज़ है इसकी। ओके, देख लीजिए आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब इसका आप आंसर देखें। आंसर देखें आप लोग। दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? आंसर दिख रहा होगा इस चीज़ का। सबसे पहले क्या होता है, जब आप लोग लेटर लिखते हैं तो लेटर लिखने से पहले हम लोग अपना नेम डालते हैं लेटर में। क्या डालते हैं? नेम। जिस जगह आप लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पर डाला है एरीगेशन कॉलोनी, चंदला रोड, लवकुश नगर और डेट, तो ये चीज़ें आप सभी को डालनी हैं। आप अपना नेम डालेंगे, कॉलोनी, जिस सिटी में आप लोग रहते हैं, नगर या जो चीज़ फेमस होती है उसका एड्रेस डाल देना पड़ता है, राइट। फिर आप लोगों को क्या डालनी है? डेट। खास ये चीज़ें ना आपको भूलनी चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ है आपके लिए। ओके, चलिए अब आपको नीचे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आप लोगों को? आपको दिख रहा होगा माय डियर फ्रेंड, दिख रहा है आप लोगों को? माय डियर फ्रेंड, उसमें पंकज लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि हमने पंकज लिखा है तो आप लोग पंकज ही लिखें, जो आपके फ्रेंड का नाम हो आप वो लिखेंगे। यहाँ पे आप लड़की हैं तो आप लड़की के लिखेंगे, अगर यदि आप बॉय हैं तो आप बॉय का लिखेंगे। ओके, चलिए फिर लिखा है आई एम क्वाइट विल हर। ओके, क्वाइट विल हर, तो इसका मतलब ये होता है, आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है आई का मतलब? मैं। ओके, एम का मतलब होता है हूँ, क्योंकि आई की ये सहायक क्रिया हो जाएगी। क्वाइट का मतलब हो जाएगा बहुत। वेल का मतलब हो जाएगा अच्छा। हियर का मतलब हो जाएगा यहाँ। इस लाइन का ये अर्थ हो जाएगा, मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ। ओके, आपको समझ आया? अब उसके आगे आप लोग पढ़िए क्या लिखा है। उसके आगे लिखा है एंड द होप सेम फॉर यू देयर। लिखा है ना, एंड द होप सम फॉर यू देयर। ओके, ये देखिए, एंड का मतलब होता है और। क्या होता है? और। होप का मतलब होता है आशा। फॉर का मतलब होता है के लिए। ये के लिए मतलब हो जाएगा जिस समय के लिए। ओके, यू का मतलब हो जाएगा तुम। देयर का मतलब हो जाएगा वहाँ। ओके, तो यहाँ से ये अर्थ निकलेगा, मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ बहुत अच्छी होगी। ओके, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? एक एक समझिएगा आप लोग। अब देखिए उसके आगे क्या लिखा है। 1 मिनट रुकिए। उसके आगे लिखा एज यू नो दैट आवर एनुअल एग्ज़ाम आर ओवर। लिखा है? ओके,
ओके 1 मिनट। एज यू नो का मतलब होता है जैसा कि तुम जानती हो, जैसा कि तुम जानती हो। जैसा कि तुम जानती हो, ठीक है। दैट आवर एनुअल एग्जाम आर ओवर। दैट का मतलब होता है कि, दैट का मतलब क्या होता है कि। आवर का मतलब आप लोग जानते होंगे, छोटे से पढ़ते हैं। आवर का मतलब होता है हमारा। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम। आर का मतलब हो जाएगा है। ओवर का मतलब हो जाएंगे पूरे। तो यहाँ तक का अर्थ क्या निकला, जैसा कि तुम जानती हो हमारे वार्षिक एग्ज़ाम पूरे हो चुके हैं। ओके, आया समझ आप लोगों को। अब देखिए आगे क्या देखते हैं हम लोग, आगे क्या लिखा है उन्होंने। आगे लिखा है आई एंड यू इज फ्री इन दिस टाइम सो। ओके, लिखा है। आई का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं। यू का मतलब होता है तुम। एंड का मतलब होता है और। फ्री मतलब फ्री। इन दिस का मतलब होता है इस समय। इन दिस टाइम का मतलब होता है इस समय, इस समय। तो वो जो लड़की पत्र लिख रही है या जो गर्ल लिख रही है या बॉय लिख रहा है, वो दूसरे मित्र से कह रहा है अपने कि मैं और तुम इस समय फ्री हैं, क्योंकि वार्षिक एग्जाम उनके पूरे हो चुके हैं। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है सो आई इनवाइट यू टू कम हर स्ट्री विथ मी एंड एंजॉय समर हॉलीडे। दिख रहा है आपको। सो का मतलब होता है इसीलिए। सो का मतलब क्या होता है, इसीलिए। सो का मतलब होता है इसीलिए। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, इसी वजह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको क्या बताया, सो मीन्स क्या होता है, इसीलिए। ओके, सो मतलब इसीलिए। आई मतलब हो जाएगा मैं। इनवाइट मतलब होता है आमंत्रित करना। क्या होता है, आमंत्रित करना। इनवाइट मतलब होता है आमंत्रित करना। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। यू मतलब तुम हो जाएगा। कम मतलब आना हो जाएगा। स्टे मतलब होता है ठहरना या रुकना। विथ हो जाएगा साथ में। ओके, और क्या बची आपकी स्पेलिंग। इंजॉय मतलब हमने आपको पहले बताया था, मज़े करना। समर हॉलीडे मतलब हो जाएगा गर्मियों की छुट्टी। ओके, अब आपसे पूरा बनना चाहिए कि मैं, सो मतलब इसीलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ। ये यहाँ पे मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ अपने घर, मतलब रुकने के लिए। साथ में, विथ मी का मतलब हो जाएगा साथ में। और मज़े करेंगे गर्मियों की छुट्टी में। बुला रहा है आप लोगों को, आमंत्रित कर रहा है। किस लिए बुला रहा है, यहाँ पे अपने घर में ठहरने के लिए और गर्मियों की छुट्टी एंजॉय करने के लिए। ओके, आप एंजॉय को एंजॉय रखें, क्योंकि मज़ा या एंजॉय आपको दोनों याद होगा। एंजॉय आप लोग छोटे से करते आए तो एंजॉय की ज़्यादा आपको याद रहेगी। ओके, अब देखिए आपको क्या देखना है। अब आपको देखना है आगे, इसके आगे देखिए। 1 मिनट रुकिए। Here are many beautiful places to see। यहाँ पर बहुत, यहाँ पर बहुत। Here का मतलब हो जाएगा, हमने आपको पहले ऊपर बताया था, यहाँ। आर का मतलब हो जाएगा है। मैनी का हो जाएगा बहुत। ओके, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। ब्यूटीफुल का हो जाएगा खूबसूरत। प्लेसेस का मतलब आप छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, स्थान। टू सी मतलब देखने के लिए। सी मतलब क्या होता है, देखना।
ओके, ये देखिए अब आपको इसका क्या समझ में, यहाँ बहुत, यहाँ मैनी मतलब बहुत खूबसूरत स्थान है, आर का मतलब है, टू सी मतलब देखने के लिए। ओके, समझ आया आप लोगों को। अब देखिए हम इसको रब करें, वन मिनट। such as Mata Bamburvani Temple, Gayatri Temple, Durga Temple, and the world famous Khajuraho is also near our town. Please do come. इसका मतलब ये है, हम जो हमने यहाँ पर देखा होगा, हमने उस चीज़ के बारे में बताया। आपके यहाँ पर जो भी फेमस हो मंदिर, जो मंदिर हो, जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ माता के मंदिर लिखे हैं कि माता बम्बुरबैनी टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, आपके यहाँ हनुमान जी का होगा, या जो भी आपके यहाँ टेम्पल हो फेमस हो, बम्बुरबैनी वगैरह होती हैं, जो भी हो, पार्क वगैरह होंगे आप लोगों के यहाँ, नदी वगैरह होंगी, तो आप वहाँ का नाम भी लिख सकते कि यहाँ पर हम लोग घूमेंगे। एंड सेकेंड बात क्या यहाँ पर है, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो, जो कि आपके आसपास भी होगा। आप अगर छतरपुर में भी लिविंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर से भी पास पड़ेगा, महोबा से भी, कहीं से भी आसपास की जगह से आप लोगों को खजुराहो ही पास पड़ेगा। ओके, तो हम लोग वहाँ पर घूमेंगे, ये उस पत्र में लिखा है। तो प्लीज़ डू कम मतलब यहाँ तुम आ जाओ। किसको, वो अपनी मित्र को कह रही है। ओके, अब वो कह रही है रेस्ट इज़ ओके, वो पूछ रही है और सब ठीक है। आई कन्वे रिगार्ड योर पेरेंट्स एंड लव टू यंगर। आई मतलब मैं हो जाएगा, कन्वे मतलब हो जाएगा सूचित कर रही हूँ, रिगार्ड मतलब होता है सादर। जैसे हम आप लोगों के लिए लिखते हैं तो हम किसी भी दोस्त को जब कॉल करते हैं तो कहेंगे आंटी लोग कैसी हैं, या उनके लिए नमस्ते भेजते हैं, तो ये वही चीज़ का वर्ड यूज़ कर रही है, रिगार्ड। जब आप लोग किसी से बात करेंगी तो किसी के पेरेंट्स से बात करेंगी तो आपको इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, फिर क्या है, योर मतलब आपकी या तुम्हारी, तुम्हारे, पेरेंट्स का मतलब हो जाएगा माता पिता, लव टू यंगर हो जाएगा छोटों को प्यार देना मेरी तरफ से। ओके, योर मतलब हो जाएगा तुम्हारी, सिंसियरली मतलब बहुत अच्छी दोस्त। ओके, समझ आया आप लोगों को। ये देखिए ये हो जाएगा, ये है आप लोगों का लेटर, किस चीज़ का, समर वेकेशन का आप लोगों के। और हम नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाने वाले हैं एप्लीकेशंस की। तो आप लोगों को जो एप्लीकेशंस में दिक्कत हो वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और मैं एक एप्लीकेशन नहीं बल्कि 8 एप्लीकेशन करवाने वाली हूँ, वो भी विथ ट्रिक के साथ। एक आपको याद करवाऊँगी, बाकी आपसे 7 बनने लगेंगे। ओके, तो आपके लिए 12 में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग देखिएगा। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।